Hello everyone. This is the last topic of our Unit 3 sales process. First four steps we have already covered in the previous videos. This is the fifth step, closing the sales. ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या था कि सेल्स पर्सन कस्टमर की ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है और कोई भी डाउट है उसकी रिजॉल्व करता है. नाउ ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू क्लोज द सेल. क्लोज द सेल का मतलब है ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू स्ट्राइक अ डील. ठीक है, इसमें हमें दो चीजों का ध्यान रखना है बेटा. पहला, इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स. नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? लाइक क्लोथ्स, शूज. इसमें सेल्स पर्सन को पूरी कोशिश करनी चाहिए टू सेल द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट and the only call, otherwise sale is lost. So immediately he should close the sale immediately. नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स, टेक्निकल प्रोडक्ट्स में कौन से होते हैं? टेक्निकल जो बहुत कॉस्टली भी होते हैं और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोडक्ट्स में. तो ही शुड टेक सम टाइम टू क्लोज द डील. और इन दैट केस द सेल पर्सन शुड ट्राई टू गेन कमिटमेंट. क्योंकि वन गो में ऐसे प्रोडक्ट्स में क्लोज नहीं होती है, सेल में क्लोज नहीं होती है. टेक्निकल प्रोडक्ट्स में क्लोज सेल नहीं होती है. तो उस केस में आप क्या करते हैं? सेल्स पर्सन फिक्स करता है दूसरी मीटिंग और आस्क फॉर कमिटमेंट. ठीक है, तो टेक्निकल, आई एम रिपीटिंग, नॉन टेक्निकल में तो सेल्स पर्सन को इमीडिएटली क्लोज कर देनी चाहिए सेल. लेकिन टेक्निकल प्रोडक्ट्स में सेल्स पर्सन should give the time to the customer. He should fix meeting and ask for a commitment to come again and buy the product. Now there are various techniques of closing the sale. This topic is very important from examination point of view. What are the techniques of closing the sale? These are affordability, assumption, concluding, special scheme, future close, alternative close. Let's study each one by one. So yeah, assumption close. इस क्लोजिंग टेक्निक में सेल्स पर्सन जब कस्टमर के साथ उसको प्रेजेंटेशन दे देता है, डाउट्स रिजॉल्व कर लेता है, तो ही एज्यूम दैट द डील इज डन. जब उसकी सारी क्वेरीज हैंडल कर ली तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स पर्सन पहले एज्यूम कर लेता है नहीं, डील तो हो गई. एंड कस्टमर को वो कैसे बोलता है? शुड आई प्लेस द ऑर्डर फॉर यू? व्हाट डज इट मीन? पहले एज्यूम कर रहा है कि डील इज डन. नेक्स्ट इज कंक्लूडिंग सेल, कंक्लूडिंग क्लोज. तो इस टेक्निक में सेल्स पर्सन कंक्लूड करता है सारे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट. ठीक है, एंड ट्राइज टू क्लोज द सेल लाइक दिस. जैसे वो कैसे बताता है? सर, आवर प्रोडक्ट इज इकोनॉमिकल, ड्यूरेबल, विद अ वारंटी ऑफ 2 years विच नो अदर प्रोडक्ट इज ऑफरिंग. तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट के देखिए बेनिफिट्स बता रहा है, प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है, ड्यूरेबल है, ऐसे कंक्लूड कर रहा है. कैसे कंक्लूड कर रहा है? प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को बता के. देन स्पेशल स्कीम क्लोज. यहाँ पे कस्टमर को बेनिफिट दिया जाता है बाय ऑफरिंग सर्टेन डिस्काउंट्स. जैसे यहाँ पे कस्टमर को क्या बताया जा रहा है? सेल्स पर्सन कस्टमर को बोलता है इफ यू प्लेस एन ऑर्डर राइट नाउ आई कैन गेट यू अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो स्पेशल कस्टमर को ये ऑफर दी जा रही है, तो इसी को बोलते हैं स्पेशल स्कीम क्लोज. देन फ्यूचर क्लोज. ये वाली फ्यूचर क्लोज वाली जो है टेक्निक, ये तब यूज होती है जब अभी कस्टमर एकदम कन्विंस नहीं हुआ है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एंड ही नीड्स लिटिल बिट टाइम टू मेक द डिसीजन. सो इन दैट केस सेल्स पर्सन कैसे कस्टमर को बोलता है? सर, आई थिंक यू नीड अ लिटिल टाइम टू डिसाइड, आई शैल गेट बैक टू यू इन अ डे और टू. ठीक है, तो ये एक तरह से कमिटमेंट भी हो रही है, कमिटमेंट ले रहा है कस्टमर से कि he will come to him, he actually tries to fix a meeting or schedule a meeting in the future. Now alternative clause. तो यहाँ पे बेसिकली अगर सेल्स पर्सन क्या करता है? ऑल्टरनेटिव देता है कस्टमर को. अगर सेल्स पर्सन को लग रहा है कि कस्टमर फाइनलाइज नहीं कर रहा डील, तो ही गिव्स हिम ऑल्टरनेटिव. जैसे कस्टमर को बोलता है सेल्स पर्सन, वुड यू लाइक टू गो फॉर व्हाइट कलर और ब्लैक वन? ठीक है, उसको ऑल्टरनेटिव दे रहा है ताकि वो किसी भी तरह
सेल को क्लोज करें। देन अफोर्डेबिलिटी क्लोज, यहाँ पे द डील इज नॉट मटेरियलाइजिंग बिकॉज कस्टमर जो है उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने की, तो अफोर्डेबल नहीं लग रहा उसको प्रोडक्ट। In that case, salesperson is also very smart. What kind of offer he will come up with for the customer? He will say, we can arrange EMI for you. अगर कस्टमर बोल रहा है कि नहीं मेरे बजट में नहीं है, तो वो क्या ऑल्टरनेटिव देता है कि बोलता है सर कोई बात नहीं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में मेरे को पे कर दीजिएगा। सो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स टू क्लोज द सेल। अच्छा, पेपर में एक दो बारी अभी क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस। तो बच्चों ने पेपर में जो आंसर लिखा दैट इज क्लोजिंग द सेल। ठीक है, क्लोजिंग, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लोजिंग द सेल, बट दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप बेटा। द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। आपकी बुक में ये दिया हुआ है सीबीएसई स्टडी मटेरियल में, द लास्ट स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इज फॉलो अप। प्लीज इसको गलत मत करिएगा। एक्चुअली ये सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में सीबीएसई स्टडी मटेरियल में दिया, अलग से पॉइंटर में नहीं दिया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होके स्टेप नंबर 5 को ही लास्ट स्टेप समझ के आंसर लिख देते। सो सेल पर्सन वॉन्ट्स टू मेक द कस्टमर फील सेटिस्फाइड विद द सेल, ही फिक्स अप अ फॉलो अप कॉल विद द कस्टमर। ठीक है, तो फॉलो अप कॉल, सेल जैसे हो गई, डील क्लोज हो गई, उसके बाद फॉलो अप करता रहता है। जैसे अगर कस्टमर ने वॉशिंग मशीन खरीदी है, ठीक है, कोई टेक्निकल प्रोडक्ट खरीदा है, रेफ्रिजरेटर, तो बेसिकली ही विल हेल्प द कस्टमर इन प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर कंफर्टेबल फील करे, एंड ही शुड कम बैक अगेन इन केस ही रिक्वायर्स एनी प्रोडक्ट इन द फ्यूचर ऑल्सो। So this is a follow-up procedure, right? So with this, our unit 3 is complete. I think आपको ये समझ आ गया होगा। In case of any doubt, any query, put your comments and put your doubts in the comment section. ठीक है, I will try my level best to answer your doubts, and do hit the like button. अपने friends के साथ भी ये channel share करिए, ठीक है, and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.